निहचल निधि मिलाई तता, निहचल निधि मिलाई तता, सतगुरु साहस धीर, निपजी मैं साझी घड़ी। बाँटे नहीं कबीर कबीरा, बाँटे नहीं कबीर। प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है और यह साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई है। अब इसमें जो है कठिन शब्द, तो कठिन शब्दों के अर्थ के अंतर्गत इसमें निहचल का मतलब निहचल यानी कि अचल संपत्ति जो दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो यहाँ पर निहचल यानी कि निश्चित संपत्ति जो अचल है, जो कभी इधर उधर नहीं जाती है। और निधि का मतलब खजाना, और मिलाई यानी कि मिलाया, तत्व यानी कि मूल तत्व, और घना का मतलब जो होता है घना, और निपजी यानी कि उपजी, मैं साझी, साझी का मतलब जो है बंटवारा, साझा करना। बाँटे नहीं कबीर, कबीरदास कहते हैं बाँट नहीं सकते हैं। अब इसका जो है सरलार्थ होगा कि सद्गुरु ने ज्ञान प्राप्त प्रदान किया और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से और उनके साहस बंधाने से और धैर्य धारण करने की सीख के कारण शिष्य को अर्थात कबीर को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जीव तत्व का निश्चल निधि यानी कि अक्षय तत्व से मिलन हो गया, और उस मिलन से प्राप्त होने वाले आनंद के अनेक बटाईदार हो गए, बांटने वाले आ गए कि बांट दीजिए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हम उसे बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि यह आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो बांटी जा सके। आत्मज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान वह जो है अनुभूति की चीज है, उसका जो है बंटवारा नहीं हो सकता है। अब इसका प्रसंग है कि गुरु शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसका मात्र ज्ञान ही प्रदान कर सकते हैं, गुरु ज्ञान ही दे सकता है। अब जो है पाना और उसकी अनुभूति करना शिष्य की जिम्मेवारी है। और जब परमानंद की अनुभूति हो जाती है तो उस अनुभूति को बांटने के लिए, उपलब्धि में हिस्सा बटाने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, मगर कबीरदास जी कहते हैं कि परमानंद की उस अनुभूति को बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि अनुभूति ज्ञान का विषय है, आनंद ज्ञान का विषय है, अनुभव करने का विषय है, वितरण करने का विषय नहीं है। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मुझे साहस दिया और धैर्य धारण करने की सीख दी कि विपत्ति में भी जो है घबराना नहीं चाहिए। और उनके द्वारा साहस बंधाए जाने के बाद और धैर्य धारण करने की सीख प्राप्त होने के बाद जीवात्मा रूपी तत्व का परमात्मा रूपी अक्षय निधि से, निश्चल निधि से मिलन हुआ। और यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं, वरन महामिलन है। और इस महामिलन से जो सुख और आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस महामिलन से जो सुख और आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, उस आनंद को बांटने के लिए अनेक बटाईदार और साझेदार जो है मेरे सामने जो है आकर खड़े हो गए, तैयार हो गए कि बांटो बांटो। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं
कि उसे बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि वह अविभाज्य है, उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। क्योंकि आनंद अनुभूति का विषय है, वितरण का विषय नहीं है। उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे बांटा नहीं जा सकता है, उसे किसी को दिया नहीं जा सकता है। और भक्त और भगवान के इस महामिलन से प्राप्त आनंद का खजाना क्या है? वितरण से ही परे नहीं है, बल्कि कथन से भी परे हैं, अर्थात अकथ है। परम तत्व का आनंद दूसरे से सुनकर या मांगकर न तो हम प्राप्त कर सकते हैं और न दूसरे को हम प्रदान ही कर सकते हैं। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा को उस ब्रह्म तत्व में लीन करना होता है, ब्रह्म से एकाकार होना होता है, और ब्रह्म से महामिलन के उस आनंद का भोग ब्रह्म से साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। और वहीं उस ज्ञान के आनंद को, यानी कि उस महामिलन के आनंद को वहीं प्राप्त कर सकता है जिसने ब्रह्म का जो है साक्षात्कार कर लिया हो, ब्रह्ममय हो गया हो या ब्रह्म में लीन हो गया हो। अब इसमें विशेष क्या है? तो सतगुरु साहस धीर में व्यंजित होता है कि सतगुरु शिष्य के अंदर साहस और धैर्य ही पैदा कर सकते हैं। उस आनंद की निधि को प्राप्त करने के लिए शिष्य को स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। और बौद्ध दर्शन में भी तत् का बहुलता में प्रयोग हुआ है, और तत् के व्याख्याकार बौद्ध भिक्षु नागार्जुन है। और उन नागार्जुन के अनुसार तत् का अर्थ है वह प्रत्यय या वह अनुभूति जो दूसरों को कोई नहीं प्रदान कर सकता है। और यहाँ पर निश्चल निधि तत् और साक्षी और बंटवारा का, यानी कि बांटे का युक्ति के द्वारा समर्थन होने के कारण इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ पर न और स की दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का नुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।